अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की बजाय डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस इन विच अ सॉलिड व्हेन हीटेड वेपराइजेज डायरेक्टली, कि सॉलिड जो है जब उसको हीट करते हैं डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट गोइंग इन टू द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में नहीं जाता, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सब्लिमेशन में जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत होती है, हीट चाहिए होती है, ये प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि ये वो वाले कंपाउंड सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो हम हीट करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये वो वाले कंपाउंड ये प्रोसेस शो कर सकते हैं जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है, ऐसे कंपाउंड जिनका हाई वेपर प्रेशर होता है एट रूम टेम्परेचर पे जिनका हाई वेपर प्रेशर हो सकता है, ऐसे कंपाउंड जो हैं ये सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सब्लिमेशन को डिफाइन करने के बाद कैसे कौन कौन से कंपाउंड है जो सब्लिमेशन कर सकते हैं, उसमें बेंजोइक एसिड है आपके पास, नेफ्थालीन है, आयोडीन है एंड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस का नेम भी देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, सब्लिमेशन के प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। एक मैंने वर्ड यहाँ पे लिखा सब्लीमेंट और दूसरा मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा सब्लिमेट। सबसे पहले अगर हम सब्लीमेंट की बात करें तो सब्लीमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और कंपाउंड डैट इज़ बीइंग सब्लिमेटेड, कि जिसको सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारना हो। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट को हमने सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजारना हो, मतलब हम कह सकते हैं कि क्रूड प्रोडक्ट या इम्प्योर प्रोडक्ट जिसकी हमने सब्लिमेशन करनी हो, उसको हम कहते हैं सब्लीमेंट। और सब्लीमेट किसको कहते हैं, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड आफ्टर द सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के बाद जो आपके पास कंपाउंड प्योर फॉर्म में आ जाता है उसको हम सब्लीमेट का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सब्लिमेशन का प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे वॉच ग्लास। ठीक है, वॉच ग्लास आप कह सकते हो या चाइना डिश आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हम अपना रिक्वायर्ड कंपाउंड जिसके सब्लिमेशन करनी है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम रखेंगे इन्वर्टेड फनल। ठीक है, इन्वर्टेड फनल को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे हम जो है वो कॉटन प्लग रखेंगे। कॉटन प्लग हमने यहाँ पे इसलिए अप्लाई किया क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है जिसकी हमने सब्लिमेशन करनी है वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और वो जो वेपर्स हैं वो हम ये चाह रहे हैं कि वो स्केप आउट ना करें, इसलिए हमने यहाँ से इस मीडियम को आइसोलेट करने के लिए यहाँ पे कॉटन प्लग रखा। ठीक है, और यहाँ पे हम रख देंगे सैंड बाथ। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करेंगे, सैंड बाथ में प्लेस करके इसको जो है वो हम हीट करेंगे। ठीक हो गया, और यहाँ पे अब हम इसको हीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको हीट करेंगे। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमने जो है वो वेट कॉटन अप्लाई करनी है। यहाँ पे वेट कॉटन अप्लाई करने का क्या मकसद है, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है जिसकी सब्लिमेशन होनी है उसने वेपर्स में कन्वर्ट होना है, तो उन वेपर्स को हमने यहाँ पे इस सरफेस के साथ कंडेंस करने की ट्राई करनी है। इसलिए जो हम यहाँ पे वेट कॉटन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर इनसाइड बहुत ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर की वजह से वो जो वेपर्स हैं इस वॉल के साथ क्या हो सकते हैं, यहाँ पे आके वो डिपॉजिट हो सकते हैं कंडेंस होके। ठीक है,
तो इस तरह से हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी हमने सब्लिमेशन करनी है उसको यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने पे जो कंपाउंड हमारा सब्लिमेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा, जो सब्लिमेशन कर सकता है, उसके वेपर्स जो हैं वो यहाँ से बनेंगे और यहाँ पे इसकी वॉल के साथ डिपॉजिट हो जाएंगे। जब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, हम इस फनल को जो है वो यहाँ से सेपरेट आउट करेंगे और फिर जो है वो उसको सेपरेट, आप कह सकते हो किसी भी वॉच ग्लास में या किसी भी चाइना डिश के अंदर हम अपना रिक्वायर्ड जो मटेरियल जिसकी हमने सब्लिमेशन की है उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट सब्लिमेशन का प्रोसेस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।